सदरे अली वकार, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। अगले 2.5 मिनट मुझे घबराना है, आपको नहीं। मुदस्सिर भाई, आपको मैं बताता चलूँ, हम जामिया कराची के तलबा इतने शरीफ हैं, लेकिन हम वो वाले शरीफ नहीं हैं। और हम पे जुल्म की इंतहा देखें कि जहाँ दुनिया भर में ऑनलाइन इम्तहानात हो रहे हैं, वहीं हमारे फ़िज़िकल इम्तहान हुए। और फिर होना क्या था, हमारी हालत जैसी हमने इम्तहानी मरकज़ में कदम रखा तो हमारी हालत ऐसे थी जैसे नैब के तलब करने पर सियासतदानों की होती है। और जब सवालात हमारे हाथ में आए तो हम भी इसी तरह से जवाब देने से कासिर रहे जैसे हमारे सियासतदान। तो मेरे दिल से आवाज़ आई, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वकार, ये घबराहट खाली मेरे तक की नहीं थी। फिर मैंने देखा कि जब मैं घर आया तो हमारी भाभी बड़ी मोहब्बत, खुलूस और शाइस्तगी से भैया से बोली, सुनिए जी, ज़रा अपना मोबाइल दीजिएगा। बस सदर अली वकार, ये मोबाइल का कहना था कि भैया के होंठ खुशक होने लगे, इनकी धड़कन तेज़ हो गई और लरसते हुए हाथ से मासूमियत से बोले, बेगम अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वकार, मैं आपको क्या बताऊं कि मौसम इतना शदीद है, रमज़ान के दिन है, अरब जैसा माहौल है और हर जगह पे मेरे दिमाग में बस एक ही नारा है, एसी। लेकिन जैसे ही एसी खोलने का दिमाग में मेरा इरादा आता है तो फ़ौरन मेरे दिमाग में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 100 बार आवाज़ आती है, बिजली का बिल। और फिर मुझे कहना पड़ता है, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। सदर अली वकार, ये घबराहट तो मेरे साथ दीमक की तरह चिपक गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक रोज़ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया। मैंने बुलाया था रुखसाना को, ना जाने मेरे किसी दुश्मन ने भेज दिया फरजाना को। अब 4 बजे दाएं जानिब मेरे फरजाना, बाएं जानिब रुखसाना, और ना चाहते हुए मुझे यही कहना पड़ा, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वकार, सबसे ज़्यादा घबराहट तो मुझे इस रोस्टम पे आके हुई, क्योंकि पता नहीं किस कोने से आवाज़ आ जाए, काश आप मेरे वालिद होते। सदर अली वकार, एक रोज़ मेरी अम्मी ने मुझे रोटी लाने का हुक्म दिया और साथ में हिदायत जारी करी कि रोटी गोल हो और गर्म हो, क्योंकि अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल। अब हम निकल गए रोटी लेने के लिए। अब जब हम 15 रोटी लेके घर आए तो हमने क्या देखा कि हमारी बहन साहिबा अपने 10 बच्चों के साथ अपने शौहर नामदार के साथ धमक पड़ी हैं। तो सदर अली वकार, मैंने यही कहा, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। और सदर अली वकार, हमारे मोहल्ले के बच्चे नारा लगा रहे थे, हम ना हो हमारे बाद शफकत महमूद जिंदाबाद, क्योंकि दूसरी जानिब उनके वालिदैन का कहना था, अगर इजाज़त हो तो घबरा लें। अब सदर अली वकार, इस घबराहट से तंग आके मैं मौलवी साहब के पास गया। मैंने कहा, मौलवी साहब इसका कुछ इलाज बताएं। उन्होंने कहा, जनाब हुआ क्या है? मैंने कहा, देखा जो लैला को तो नज़र फिसल गई, मेरे धड़कनों की दिल समझ बदल गई। कहा मौलवी ने, नफ्स अम्मारा पे काबू रख। नफ्स तो काबू में आ गया, अम्मारा निकल गई। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।